अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे लिए इंतहाई खुशी का दिन है और मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कि मैं अपने सल्फ़ी भाइयों से मुखातिब हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सआदत, ये एज़ाज़ मौलाना अब्दुल रज़ाक यूसुफ़ हाफ़िज़हुल्लाह ताला के बदौलत हमें नसीब किया। अल्लाह ताला शेख को जज़ाए खैर नसीब फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अहलुल हदीस मसलक, अहलुल हदीस ये मुअतदिल मसलक है। इसमें ना इफ़रात है, ना तफरीत है, ना गुलूब है, ना तकसीर है। जैसे कि अल्लाह का फरमान है, व इज़ा कुल्तुम फ़अदिलू, जब बात करो अदल पर मबनी बात करो। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने मिनहाज सुन्ना के अंदर ये बात फरमाई है, अल कलामु फिन्नास यजबु अन यकूना बिइल्मिन व अदलिन ला बिजहलिन व ज़ुल्मिन कहाल अहलिल बिदअह। जब इंसानों को डिस्कस करें और इंसानों से मुताल्लिक बात करें, फिर वाजिब है इल्म और अदल पर मबनी बात होनी चाहिए, ना कि जहालत और जुल्म पर मबनी, जैसे कि अहले बिदअत का वतीरा और उनका अंदाज होता है। अहलुल हदीस अहलुस सुन्ना हैं। वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में एक बेहतरीन राय रखते हैं, सहाबा के मकाम व मर्तबा को पहचानते हैं और सहाबा से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। अगर दुनिया में अहलुल हदीस ना होते, शायद सहाबा और सहाबा के बाद आने वाले लोगों की अज़मत का लोगों को पता ही ना चलता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अज़मतों का इस्तिआरा बनाया। आप इंतहाई मुबारक हैं। आज अगर हम मुसलमान हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से मुसलमान हैं, और वो बरकत सबसे पहले असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बरकत को पूरी दुनिया में आम किया और फैला दिया। क़यामत तक इंसानों के लिए सहाबा की बरकत है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु खैर फ़ीहिल मुस्लिमून इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक मुसलमानों में जो खैर होगी, मिनल ईमान वल इस्लाम वल कुरान वल इल्म वल मारिफ वल इबादात व दखूलिल जन्नह व निजात मिनन नार व इंतिसारिहिम अलल कुफ़ार व लुव कलिमतिल्लाह फ़इन्नमा हुवा बिबरकति मा फ़अलहु सहाबतुल लज़ीना बल्लगु दीन व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह। आज मुसलमानों के पास ईमान है, इस्लाम है, इल्म है, कुरान है, मारिफ हैं, इबादात हैं। अल्लाह की जन्नत में दाखिला हो या जन्नत से या जहन्नम से निजात का मसला हो, अल्लाह के दुश्मनों पर गलबा हो या इस्लाम की सरबुलंदी हो, जो कुछ खैर दुनिया में मौजूद है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की वजह से है। क्योंकि असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग की और दीन के गलबा के लिए उन्होंने जिहाद किया। अल्लामा इब्न अबिल इज़ हनफी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब शरह अकीदा के अंदर एक बात जिक्र की है, मन अज़ल्लु मिम्मन यकूनु फ़ी क़ल्बिही ग़िल्लुन अला ख़ियारिल मोमिनीन व सादात औलिया इल्ला बादन नबिय्यीन। फरमाते उस इंसान से बढ़कर गुमराह कौन इंसान हो सकता है कि जो मोमिनों के सबसे बेहतरीन औलिया, अल्लाह के सादात और सैयद नबियों के बाद सहाबा, उनके बारे में अपने दिल में बुरा अकीदा रखता है।
बल कद फज़लहुमुल यहूद वन नसारा, यहूद व नसारा बेखसला एक एतबार से उससे बेहतर हैं। यहूद व नसारा ऐसे शख्स के से एक एतबार से बेहतर हैं। वो कैसे? आप किसी यहूदी से पूछें, मन खैर अहले मिल्लतिकुम, तुम्हारी मिल्लत में, तुम्हारी उम्मत में बेहतरीन लोग कौन हैं? वो जवाब में कहेगा असहाब मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा। आप किसी नसरानी से पूछें, मन अहलो खैर मिल्लतिकुम, तुम्हारी मिल्लत में बेहतरीन लोग कौन हैं? वो झट से कहेंगे असहाब ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम के असहाब, हमारे नबी को मानने वाले, उनके मुत्तबीन और पैरोकार। आप इन रवाफिज से और दुश्मनाने सहाबा से पूछें, मन शर्रु अहले मिल्लतिकुम, तुम्हारी मिल्लत में, उम्मत मुहम्मदिया में बदतरीन लोग कौन है? वो झट से कहेंगे असहाब मोहम्मद। अल्लाह याज़ बिल्लाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ये लोग सिरे से सहाबा को मानते ही नहीं, उनके दीन और ईमान को नहीं मानते। वो कैसे मान सकते? वो तो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो कुरान के दुश्मन हैं, वो हदीसों के मुनकिर हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते हैं। उनसे हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि असहाब रसूल के बारे में वो अच्छी राय रखेंगे? वो इस खैर से महरूम है, बरकत से महरूम है जो अल्लाह ने मोमिनों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तोफैल अता फरमाई है। ये लोग सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर नीचे तक जितने भी सहाबा हैं, तमाम के तमाम सहाबा के बारे में बुरी राय रखते हैं। आज हम सैयद मुआविया रजी अल्लाह ताला की अजमत और आमनिशान के हवाले से कुछ अर्ज़ करना चाहते हैं। इससे पहले हमें यह बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये लोग सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के भी ईमान और दीन के मुनकिर हैं। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना अली और दीगर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान और दीन के ये लोग इनकारी हैं। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला पर भी ज़ुबान तान दराज करते हैं। हमारे अइम्मा ने सदियों पहले हमें बता दिया था, जिनमें रबी बिन नाफे अल हलबी हैं, 241 हिजरी में आप फौत होते हैं। तारीख़ बगदाद में सही सनद से और तारीख़ इब्न असाकिर में उनका ये कौल मौजूद है। फरमान लगे, मुआविया सित्रुन ले सहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ाइज़ा कशफ रजुलु सित इज्तरा अला मा वराअहु। सहाबा के लिए मुआविया पर्दा हैं। ये मुआविया हैं और उनके पीछे असहाब रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इंसान पर्दा हटा दे और पर्दा चाक कर दे, फिर वो पर्दे से पीछे चीजों पर भी जुर्रत करता है कि जिसने भी सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला के बारे में बुरी राय कायम कर ली, फिर जरूर वो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के दरपे हो गया। तो कम अज कम वो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर तो जरूर तनकीद करेगा। और कितने ऐसे हैं जो जनाब उमर तक भी पहुंचे हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, और कितने ऐसे हैं कि सारे के सारे सहाबा के ईमान और दीन के वो मुनकिर हैं। वो ये कहते हैं रवाफिज कि अबू बकर उमर पे लानत भेजते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये कुरैश के दो बुत थे। वो ये कहते हैं अली रजी अल्लाह ताला वसी और रसूल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं। आपने आपको खलीफा बिला फसल बनाया था और सहाबा ने आपको आपका खिलाफत का हक ना देकर वो जालिम और गासिब बन गए। फिर उन्होंने अहले बैत की शान में इतना गुलूब किया कि उनको तशरीह और नसख का इख्तियार दे दिया, जिसे चाहे दीन बना दें और जिसे चाहे जिस दीन का जिस हिस्से को चाहें उसको मनसूख कर दें। यहाँ तक जब बातें हुई, आज हम सैयदना मुआविया के बारे में बात करें। सहाबा में सैयदना मुआविया सित्र हैं, पर्दा हैं। जो पर्दे के सामने खड़ा है वो सहाबा का इज्जत और एहतराम करेगा। जिसने पर्दा चाक कर दिया, हटाया, वो सहाबा तक जा पहुंचेगा। मुआफ़ा बिन इमरान है रहमहुल्लाह, 185 हिजरी में वो फौत होते हैं। तो मुआफ़ा बिन इमरान रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अफसल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा राशिद अफसल हैं?
तो आप फरमाने लगे, ये कैसी बात कर रहे हो? और आपका चेहरा मुबारक गुस्से से मुतगय्यर हो गया, आप गुस्सा में आ गए। आप फरमान लगे, ला युकासु बिअसहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से किसी का मुवाजना नहीं किया जाएगा, किसी को सहाबा से मुवाजना नहीं किया जाएगा। और उमर बिन अब्दुल अजीज अपना मुकाम रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप अजमतों वाले हैं, मगर सहाबा से आपका कोई मुवाजना नहीं है। यही बात अबू उसामा हम्माद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह ताला से भी बासनद सही मनकूल है, और इमाम अहले सुन्ना अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला से भी अस्सुन्ना लिल खल्लाल के अंदर ये बात साबित है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपको शर्फ सहाबियत हासिल है। दुनिया में दो मुसलमान भी ऐसे नहीं हैं जो आपके सहाबियत के मुनकिर हों या सहाबी होने का इनकार करते हों। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। आपके वालिद ग्रामी अबू सुफियान भी सहाबी है, अबू सुफियान बिन हर्ब, और आपकी वालदा माजिदा हिंद भी सहाबिया थी, और आपकी बहन उम्मे हबीबा वो भी सहाबिया थी, और आप उम्मी हैं, और आप कुरैशी हैं। अल्लाह ताला ने आपको फजीलतें अता की हैं, लेकिन जब जालिमों ने आपके बारे में बुरी राय कायम की तो आइम्मा अहले सुन्नत ने आपको खालुल मोमिनीन कहा। बाद लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी तो सैयदा हफ्सा के भाई हैं, तो वो क्यों नहीं खालुल मोमिनीन, वो मोमिनों के वो मामू क्यों नहीं बने? हम कहते हैं बेशक वो मामू हैं, इनको खालुल मोमिनीन का नाम इसलिए दिया गया है चूंकि इन पर जब जुल्म हुआ, लोगों ने बुरी राय इनके मुतल्लिक़ कायम की और ज़ुबान तान दराज की, फिर लोगों को एहसास दिलाने के लिए देखो इनका रसूलुल्लाह के साथ भी तो रिश्ता है ना, रसूलुल्लाह के साथ जो रिश्तेदारी है, जो एक ताल्लुक है, उसका लिहाज कर लो। इसलिए आपको खालुल मोमिनीन कहते हैं, जो मोमिन हैं आप उनके मामू हैं। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के बारे में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने मजमूल फतावा के अंदर ये बात जिक्र की है। ईमान मुआविया बिन अबी सुफियान साबितुन बिनक़्लिल मुतवातिर, मुतवातिर अहादीस से सैयदना मुआविया बिन अबू सुफियान का ईमान साबित है, मुतवातिर रवायात से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतवातिर हदीसों से। और इस पर सुहागा ये है कि अहले इल्म का इस पर इजमा भी है। जितने इल्म वाले हैं, जिनके पास इल्म नबुव्वत है और शरीयत का सही जिनके पास इल्म है, वो ये कहते हैं कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और मोमिन मुसलमान आपकी ईमान और शर्फ सहाबियत को मानते हैं। बाद लोग कहते हैं कि फ़लाँ इमाम ने कहा सैयदना मुआविया की फजीलत में कोई रवायत साबित नहीं। पहली बात तो यह है कि ये ऐसा कोई कौल भी साबित नहीं है हमारी तहकीक में, बिलफ़र्ज़ वल महल ऐसा कोई कौल साबित भी हो तो कोई बात नहीं। ये बात है इनफरादी फजीलत के हवाले से। कितने सहाबा ऐसे हैं जिनकी इनफरादी फजीलत साबित नहीं है, कितने अंबिया हैं जिनके बारे में कोई ख़ास जिक्र नहीं हुआ, या कुरान में या हदीस में जिनका जिक्र नहीं हुआ, जिनको हम जानते भी नहीं हैं। क्या उनकी अज़मत, उनका मकाम व मर्तबा को हम नहीं मानेंगे, क्या इनकार करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कितने असहाब रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके मुतालिक कोई ख़ास फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। सबसे बड़ी फजीलत, हर फजीलत से बड़ी फजीलत, सबसे बड़ी सआदत, हर सआदत से बड़ी सआदत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होना है। वो सैयदना मुआविया हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बाप भी मुसलमान सहाबी, आप तुलका में से थे। बाद लोग मजाक करते हैं, बातें करते हैं, इस्लाम तो इस्लाम है और इंसान को अज़मतों का इस्तिआरा बना देता है। इतना बड़ा शरफ़ है कि जिसने ईमान की हालत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पुरानवार को देखा और ईमान की हालत में उसको मौत आ जाए, उस जैसा इज़्ज़त वाला इंसान दुनिया में कोई नहीं है। आप तुलका में से थे, फ़तह मक्का के मौका पे आप ईमान लाए। इस पर हाफिज़ इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ताला ने कश्फुल मुश्किल के अंदर इजमा नकल कर दिया है कि फ़तह मक्का 8वीं हिजरी में आप मुसलमान हुए थे, बिल इजमा और बिल इत्तिफाक। आपको तुलका में इसलिए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान फरमाया था, इनसे मुआख़ज़ा नहीं है।
उस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया से मुतासिर होकर ये ईमान ले आए थे और इनका ईमान मोतबर और सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अज़मतों वाले हैं, जलीलुल क़द्र हैं, कई फजीलतें आपके दामन में हैं। एक बड़ी फजीलत यह है कि सही बुखारी में है कि बहरी बेड़ा यानी वो लोग जिन्होंने सबसे पहले समंदरी जिहाद किया, उसके कमांडर इन चीज़ सैयदना मुआविया हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनको देखा, वो जन्नत के अंदर तख्तों पर बरा जुमा थे, जैसे बादशाह अपने तख्तों पर बैठे होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए, आपने उनको देखा तो आप हंस दिए। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को ये फजीलत हासिल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल उस सहाबा एक किताब लिखी है जो आपकी सही के अंदर मुंदरज है। बहुत सारे सहाबा का जिक्र खैर है, उनके तराजम हैं वहाँ। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का तर्जमा भी इमाम बुखारी ने ज़िक्र मुआविया के नाम से जिक्र किया है, यानी फ़ज़ाइल उस सहाबा के फ़ज़ाइल में मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र किया है। बाद लोग बात करते हैं कि देखो जी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का जिक्र हुआ, फ़ज़्ल मुआविया नहीं कहा, मनकबत मुआविया नहीं कहा, बल्कि ज़िक्र मुआविया कहा। कोई बात नहीं, मुआविया का ज़िक्र खैर मुआविया के खैर का जिक्र है, खैर वाला जिक्र सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के मुताल्लिक़, लिहाजा ये कोई एतराज़ नहीं बनता है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की ख़ास फजीलत अगर पूछनी है तो आलिम अहले बैत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछे। अहले बैत जो थे आपकी अज़मत को मानते थे, आपकी फजीलत को तस्लीम करने थे। हमने अहले बैत से सीखा कि मुआविया का अदब करना है, हमने अहले बैत से सीखा कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के मुतालिक कोई ऐसी वैसी राय कायम नहीं करनी। आप देखते हैं कि एक आदमी ने देखा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास के वो शागिर्द थे और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को एक रकत वित्र पढ़ते देखा कि मैंने मुआविया को देखा एक रकत नमाज वित्र अदा करे, छोड़ दे दाहू कल साहिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़िए उनको, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, उनको शर्फ सहाबियत हासिल है। शर्फ सहाबियत इतना बड़ा शर्फ है, इससे बड़ा कोई शर्फ नहीं है। अब्दुल्ला बिन मसूद ने आपके बारे, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कद साहिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक की सोबत में रहे, आपके साथी बने हैं। जो रसूलुल्लाह के साथी बन गए उन पर अल्लाह की रज़ा है। वो तस्ली इन्नहु फ़क़ीयुन, एक रवायत में है कि आप फ़क़ीह हैं। अगर एक वित्र पढ़ रहे हैं ये तो फ़िक़्ह इस्लामी का तकाजा है। और एक रवायत में असाब सुन्ना, ये मुआविया रज़ी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, आपकी सुन्नत को अपनाने वाले हैं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हमें बताया कि सैयदना मुआविया की फजीलतें हैं। जब अहले बैत आपका एहतराम करें, आपको फ़क़ीह कहें, आपको रसूल सल्लम का साथी करार दें, आपको मुत्तबे सुन्नत करार दें, तो हम कौन होते हैं सैयदना मुआविया के बारे में ऐसी वैसी बात करने वाले। ये कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की जंग हुई, लड़ाई हुई, अली के साथ क्यों लड़ पड़े, ये एतराज़ तो अहले बैत को नहीं है। और आइम्मा मुस्लिमीन ने इस हवाले से कोई ऐसी वैसी बात नहीं की है। और ये भी ये बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अम्मार से कहा था कि अम्मार आपको एक बागी गिरोह कत्ल कर देगा, कि मुआज़ उनको जन्नत तरफ बुलाएंगे अम्मार, और वो उनको जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। तो आइम्मा ने लिखा है कि वाम सुन्ना असबहानी 535 हिजरी में फौत होते हैं। आप फरमाते हैं इससे मुराद खारजी है, सहाबा तो नहीं हो सकते, सहाबा से अम्मार के कातिल नहीं हैं, कातिल तो खारजी हैं जनाबे मुआविया के गिरोह में, अली के गिरोह में जो छुपे हुए थे, जिनकी शर और शरारत की वजह से सहाबा में जंगें हो गई थी, जिनका जंगों में किरदार था, जो पेश थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ये बात फरमा दी, एक बागी गिरोह आपको अम्मार शहीद करेगा। साथ ही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आप इन नबनी हाजा सैयद, हसन मेरा बेटा है और ये सरदार है, वल्लल्लाह अन युस्लिह बी बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बेटे के हाथों मुसलमानों की दो अजीम जमातों में सुलह करा देगा। सुभान अल्लाह। अगर मुआविया बागी होते
तो कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे हसन की तारीफ ना करते इस अक़दाम पर कि मुआविया से सुलह करेगा। मुआविया बागी नहीं है, मुआविया का ग्रोह बागी नहीं था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर बागी होते तो कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे हसन की तारीफ ना करते। इस हवाले से इससे क्या मालूम हुआ, इससे क्या साबित हुआ? साबित यह हुआ कि हसन रज़ी अल्लाह ताला ने जो आपके हाथ पर बैत की, बिल्कुल सही और दुरुस्त बैत थी, और तमाम के तमाम मुसलमानों ने भी आपको अपना बड़ा मान लिया और हुक्मरान तस्लीम कर लिया। इसी तरह एक और बात अर्ज़ करता हूँ कि सैयदना जो मुआविया थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके मुतल्लिक कि देखे जी ये अहले बैत के हवाले से उनसे मुखालफत करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की जो जंग हुई है अली से, ये इज्तिहादी जंग थी, वो दिलो जहां से तो नहीं। कुरान तो कहता है रहमा बैनहुम, वो एक दूसरे पर रहम खाने वाले और नरम दिल है एक दूसरे के मुतल्लिक। इत्तेफाकी जंग हो गई और इज्तिहादन जंग हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता था ये मेरे बंदे लड़ पड़ेंगे, इसके बावजूद अल्लाह ने सहाबा पर अपनी रिजा का ऐलान कर दिया। अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला से मुखालफत का कोई मसला नहीं है। सुनन नसाई के अंदर एक रवायत है कि लोगों ने तलबिया पढ़ना छोड़ा हुआ था, तलबिया नहीं पढ़ रहे थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने पूछा, लोग तलबिया नहीं पुकार रहे। बताया गया कि ये मुआविया के डर से ऐसा कर रहे हैं और अली रज़ी अल्लाह ताला के बुग़्ज़ में ऐसा कर रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाने लगे। ये रवायत सुनन नसाई के अंदर है, इसकी सनद साबित नहीं है, ज़ईफ़ है, इसलिए कि खालिद बिन मखलद अल-कतवानी जो है, ये जब अहले कूफा से बयान करे, इमाम गुलाबी ने अपनी तारीख में जिक्र किया और इब्न रजब ने अशरा इलल तिर्मिज़ी के अंदर इस बात को जिक्र किया अल्लामा गुलाबी के हवाले से कि खालिद बिन मखलद जब अहले कूफा से रवायत करे तो ज़ईफ़ होता है और अहले मदीना से रवायत करे तो ये सिका है और इसकी रवायत मुख्तबर होती है। अबुल हसन अली ये कूफी है, लिहाजा रवायत इस वजह से ये गैर साबित और ज़ईफ़ है। तो अहले बैत के साथ ऐसी वैसी कोई बात ना, अली के साथ दुश्मनी बहुत था, न किसी के साथ कोई था। कहते हैं अबू दाऊद के अंदर एक हदीस आती है कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला की वफ़ात की खबर जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला तक पहुंची। कह लगे अतफ़ाह अल्लाह जमरतुन अतफ़ाह अल्लाह, एक अंगारा था जिसको अल्लाह ने बुझा दिया। ये रवायत भी ज़ईफ़ है। बकिया बिन वलीद जो इसके अंदर है और तजलीस तस्विया का इर्तिकाब करता था और अपने उस्ताद बहीर बिन साद से अन के साथ बयान कर रहा है, तो लिहाजा एक मुदल्लिस रावी जो तजलीस तस्विया का इर्तिकाब करता है उसके लिए ज़रूरी है कि ऊपर तक सनद में समा करे, समा की तसरीह करे, समा बे तसलसल करे, कहीं भी सनद में मुअन्नन नहीं होना चाहिए सिलसिला। तो मुस्नद अहमद के अंदर समा की जहाँ तसरीह है वहाँ जमरतुन अतफ़ाह अल्लाह के अल्फाज नहीं है। उलमा ये कहते हैं कि मुदल्लिस रावी की वो रवायत और वो अल्फाज लिए जाएंगे जहाँ वो समा की तसरीह करेगा, तो वहाँ ये अल्फाज हैं ही नहीं सिरे से। दूसरी बात है, बाज़ अहले ये कहते हैं कि बकिया बिन वलीद जो है बहीर बिन साद से बयान करे तो वो रवायत सही होती है, क्योंकि बकिया के पास बहीर बिन साद की किताब थी। इस कौल की बुनियाद पर उस रवायत को सही कहते हैं, जबकि ये बात सिरे से साबित नहीं कि बकिया बिन वलीद के पास बहीर बिन साद की कोई किताब हो। अज़्ज़फ़ा इमाम इब्न अदी रहमहुल्लाह ताला की है, अल कामिल फ़ी ज़ुअफ़ा रिजाल इब्न अदी की है, उसके अंदर एक कौल मौजूद है कि बकिया बिन वलीद के पास अपने उस्ताद बहीर बिन साद की किताब थी, मगर यह कौल साबित नहीं, इसलिए कि इसके अंदर एक रावी है फजल बिन अब्दुल्ला बिन सुलेमान जिसकी तौसीक साबित नहीं है। लिहाजा दुनिया में यह बात साबित हो गई है कि बकिया बिन वलीद के पास बहीर बिन साद की कोई किताब नहीं थी, और ये रवायत बकिया बिन वलीद की तदलीस की वजह से, मुअन्नन होने की वजह से ये गैर साबित और ज़ईफ़ है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अज़मतों वाले थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कई दुआएं भी दी हैं, और आपको एक शरफ़ ये भी हासिल है कि आप कातिब वही थे। आपके वालिद गिरामी ने कहा था अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा मुआविया इसको आप कातिब वही बनाए। बाद लोग कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने क्या लिखा है, वो तो खतूत लिखते थे। जब आप अरब के मुख्तलिफ जो मुलूक हैं उनको ख़त लिखते थे तो वो आपसे लिखवाते थे। अल्लाह अकबर। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने कहा कि यह बेदलील और बेइल्म बात है, इस पर कोई दलील और इल्म नहीं है। लाओ सबूत, क्या सबूत है, वो कौन से रसायल लिखते थे, ऐसी बात नहीं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला एक कौल दलाइल नबुव्वह बैकी के अंदर है, काना यक्तबुल वही, कि सैयदना मुआविया कातिब वही थे, आपको किताबत वही पर मामूर किया गया था।
अलबिदाया व निहाया में हाफिज़ इब्न कसीर मुअर्रिख़ इस्लाम ने यह बात जिक्र की है, हाज़ा क़द्रुन मुत्तफ़क़ुन अलैहि बैन नास कातिबा, कि तमाम के तमाम उलमा अहले सुन्नत ये कहते हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को किताब वही पर मामूर किया गया था। ये बहुत बड़ी फजीलत और अज़मत है सैयदना मुआविया के लिए। अल्लाह ताला हमारा हशर असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरमाए और सैयदना मुआविया की मोहब्बत, दीगर असहाब रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में रासिख़ फरमाए।